सो इन दिस वीडियो EMRS के लिए जितने भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जबकि ये पेपर में लिए हूँ DSSB का, बट EMRS के सिलेबस से जो मैच हो रहे हैं वो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू सेलेक्ट कमांड ऑफ SQL टू रिट्रीव ऑल द एट्रीब्यूट। तो भाई ऑल द एट्रीब्यूट बहुत सिंपल सा है कि स्टार ही लगाते हैं, हैश नहीं लगाते हैं, ठीक है। परसेंट आपका स्ट्रिंग के लिए यूज होता है और इसको भी नहीं लगाते हैं क्वेरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th नंबर है। तो 10th नंबर ये है। तो ये इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इंक्लूड ऑल टपल दैट आर इन आर सेट नॉट इन एस सेट। तो आर सेट में हो और एस सेट में ना हो, मतलब ये आर कोई एक सेट होगा, यहाँ पे मान लीजिए ABC लिखा हो, एस में लिखा हो मान लीजिए CDE। तो जो R माइनस एस होगा ना, वो क्या होगा A और B, क्योंकि यहाँ पे जो C है वो मैच कर रहा है। तो C को हम हटा देंगे, R के केवल इन एलिमेंट्स को लेंगे। तो करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DBMS का है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। तो मैक्सिमम एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट भी है, सम भी है। क्रॉस प्रोडक्ट एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, ये तो ज्वाइन वाली चीज़ें हैं ना। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 25 नंबर, ओनली 5 नंबर। इसमें सबसे पहले हम 14 नंबर ये वाला कर लेते हैं। इन द डेटाबेस मैनेजमेंट DBMS विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइन अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज दैट हैव द सेम एट्रीब्यूट इन द डेटाबेस। तो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट को हम एंटिटी ही तो बोलते हैं, एंटिटी टाइप, ठीक है। जो वैल्यू सेट होगा और जो एंटिटी सेट होगा वो अलग चीज़ हो गई। कई एंटिटी का सेट एंटिटी सेट हो गया। वैल्यू सेट वैल्यू टाइप का मतलब हो गया जो इसके एट्रीब्यूट होते हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है, बट ये टर्म तो हम कभी यूज़ नहीं करते, एंटिटी यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेट यूज नहीं होगा, यहाँ पे टाइप यूज होगा, क्योंकि पूछ रहा है डिफाइंस द कलेक्शन ऑफ एंटिटीज दैट हैव द सेम एट्रीब्यूट। तो टाइप जो होगा ना, तो वहाँ पर सेम चीज़ आ जाएगी, सेम एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट किन्हें बोलते हैं, इन्हें। ये एट्रीब्यूट है ना। तो एट्रीब्यूट में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का यहाँ पे जो रोल नंबर होगा ना, तो स्टूडेंट एंटिटी हो गई, ठीक। वो किसी रिलेशनशिप से मतलब रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट होंगे ना। तो जो एट्रीब्यूट होंगे तो वो एट्रीब्यूट्स एंटिटी टाइप कहलाएंगे ना, उनके सबके कॉम्बिनेशन को, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 5th नंबर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ SQL इज यूज्ड इन वेयर क्लॉज फॉर मैचिंग अ कैरेक्टर पैटर्न। तो कैरेक्टर पैटर्न में क्या करते हैं हम, ऐसे करते हैं ना, लाइक A%। इसमें क्या है कि A से जो भी नाम शुरू होंगे ना, A से, तो वो आ जाएंगे ना। और अगर ऐसे आ जाए A और %, तो फिर इसमें क्या होगा कि एक कैरेक्टर A के पहले आएगा, फिर A आएगा। जैसे करण लिखना है तो A आ गया, देन यहाँ पे ये आ गया। और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। कुछ कुछ SQL में देखो केस सेंसिटिव होता है, कुछ कुछ क्वेरी लैंग्वेज में, कुछ में नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं SQL, उसमें नहीं है। तो लाइक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, DSSB के क्वेश्चन किए, लेकिन हमने EMRS के सिलेबस वाले किए। हमने अभी कॉन्करेंसी कंट्रोल, है ना, ट्रांजैक्शन कंट्रोल और वो सब रोल बैक और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं की है, हमने यही चीज़ें की हैं। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये है कि करेक्ट कमांड फॉर स्कीमा इवोल्यूशन इफ रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन इज चूजन देन द स्कीमा इज ड्रॉप्ड इफ स्कीमा हैज़ नो एलिमेंट इन इट। तो स्कीमा ड्रॉप ही होता है ना, ये DDL कमांड है। ड्रॉप अगर हम कर देते हैं तो स्कीमा ड्रॉप हो जाता है। अल्टर में क्या होता है, जब हमें कोई टेबल ऐड करना होता है ना, अल्टर टेबल लिख देते हैं, ठीक है। अल्टर टेबल लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऐड लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉलम नेम, और कॉलम का यहाँ पे टाइप लिख देते हैं कि जैसे कि इस कॉलम में, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा कोई स्टूडेंट, यहाँ पे उसका रोल नंबर है, तो यहाँ पे जो टाइप होगा वो क्या होगा, इंट टाइप का होगा ना,
ठीक है। तो यहाँ पे हम इसलिए टाइप लिखते हैं, अल्टर के बाद ये लगाते हैं। अपडेट में क्या करते हैं, अपडेट का मतलब क्या है, अपडेट का सिंटेक्स देख लीजिएगा आप लोग। अपडेट अलग चीज़ के लिए होता है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन और ड्रॉप वाली कंडीशन केवल यही सेटिस्फाई कर रहा है। डिलीट और अपडेट आप देख लीजिएगा, अल्टर का मैंने आपको बता दिया है, करेक्ट ऑप्शन ये होगा। इस प्रकार वीडियो एंड होता है।